सो हम लेंटिकल से बात हो रही थी, ठीक है। अब ऊपर की वर्डिंग पे जाते हैं, ठीक है। द लेंटिकल अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, ठीक है। यही थोड़े बहुत बार के ऊपर पोर्स हैं, तो ये क्या करेंगे, मखसूस एयर को अंदर आने देंगे, ठीक है। जब प्लांट नॉर्मली ग्रो कर रहा है तो ठीक है, अच्छी तरह ये लोग मेंटेनेंस करवाते हैं, ठीक है। गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ यंग रूट। जो भी रूट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या है, यंग रूट्स जो होती हैं उनमें गैशियस एक्सचेंज होता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। ठीक है, कुछ गैस डिफ्यूज़ होके अंदर, डिफ्यूज़ होके बाहर, वो सेलुलर लेवल था, ठीक है। लेकिन बाद में बार्क वगैरह आ गए, कवरिंग आ गई, तो अब क्या है, द गैसेज आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स, ठीक है। गैसेज सॉइल में पाई जाती हैं जो रूट्स को सराउंड करती हैं। मोस्टली लोगों का ना ये कॉन्सेप्ट है कि सॉइल में जो गैसेस नहीं पाई जाती, लेकिन गैसेस सॉइल में पाई जाती हैं और वो रूट करती हैं, सराउंड को रूट करती हैं। हाँ, कुछ में कमी हो जाती है, कहीं कहीं पर गैसेस की कमी होती है। लाइक कहीं पर नाइट्रोजन की कमी होती है, वो नोड्यूल्स फैमिली, ठीक है, वो फिर बैक्टीरियाज आके फ़ायदा देते हैं। वो बात की कहानी वो हम बाद में सीखेंगे, लाइक सी, ओके। द एक्वेटिक प्लांट गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है। एक ख़ास बात इन्होंने बता दी, देखो हमारे पास जो प्लांट होते हैं एक्वेटिक प्लांट, लाइक हाइड्रोफाइट हो गए जी, हाँ, फिर हमारे पास जो है वो ज़्यादातर तो हाइड्रोफाइट ही होते हैं। हाइड्रोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट भी हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, उन तक सूरज की मतलब इसकी एग्जांपल ऐसा ही है कि जिन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही वो कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं। बिल्कुल मछली की तरह की बात हो गई यहाँ पर भी कि वो वाटर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है। वहाँ उनमें ऐसा मैकेनिज्म चलेगा कि जो है वो वाटर को तोड़ दिया जाएगा ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बनाई जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ही रिलीज़ होगी तो फिर कोई कंपाउंड बनेगा एंड दैट्स इट, वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। द लेंटिकल आर स्लाइटली मोर रेज देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। जनरल सरफेस ऑफ स्टेम से ज़्यादा वाजे हमारे पास लेंटिकल्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आप पोर्स देख रहे हैं वाइट वाइट कलर के, ये बहुत अक्सर उसमें वाजे भी नज़र आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रैक्टिकल वर्क जो आप लोगों के करने के हैं, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन नेट गैशियस एक्सचेंज फ्रॉम लीफ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपने करना क्या है, आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ये बहुत ही अच्छा बता दिया इन्होंने। देखो, इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट का क्या असर व रसूख है बेटा, किस चीज़ पर, गैशियस एक्सचेंज के ऊपर। जब लीफ पर चेंज आएगा, मतलब गैशियस एक्सचेंज जब लीफ पर होगी तो क्या असर देगा बेटा। अब देखो, इन्वेस्टिगेट ये पढ़ने से पहले बहुत ही अच्छा दिया है ताकि बच्चे का दिमाग खुले, मतलब रीजनिंग वाला हो, ठीक है। सोचो बेटा, जवाब नीचे लिखा हुआ है, मैं भी नहीं पढ़ रहा, देखो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, सोचो ना बेटा। ये भी तो इफ़ेक्ट हो सकता है कि स्टोमेटा अक्सर लाइट से खुलते हैं और कुछ स्टोमेटा लाइफ पे ऑफ होते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, लाइक। अब हम नीचे देखते हैं कि इन्होंने क्या इफ़ेक्ट आता है। एक इन्होंने हमारे पास जो है वो पूरा बताया है एक्सपेरिमेंट करके, चलो देखते हैं प्रोसीजर इनका क्या है, थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है। स्टोमेटा आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, ठीक है, ये बात पहले बता चुका हूँ। दे आर द पैसेज वे फॉर गैसेस एंड वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर और गैसेस के लिए एक्सचेंज का बाइस होते हैं, तो बता चुका हूँ मैं। पैसेज वे हैं, ठीक है, दोनों को अंदर बाहर करने के लिए, वो गैसेस को अंदर बाहर और वाटर वेपर रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये बातें तो आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ के आ चुके दोबारा बता देता हूँ। स्टोमेटा एपिडर्मिस के ऊपर वो पोर्स हैं बेटा जो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करेंगे और इसके अलावा, ठीक है, और इसके अलावा अब वाटर को रिमूव करने के तौर पर भी काम आएंगे, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल द गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। ये बात आप लोगों को फिर अभी दोबारा बता देता हूँ। गैशियस एक्सचेंज डिपेंडेंसी इस पर भी करती है कि स्टोमेटा कब ऑन होंगे कब क्लोज होंगे, सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सचेंज है, बहुत ही ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है, क्योंकि एक वही पैसेज वे है ना,
जाने के लिए अंदर प्लांट्स के लिए, सही है। प्रॉब्लम, व्हाट इज द नेट एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम लीफ ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम, ठीक है। उन्होंने बोला है हमें, मतलब एक तुम ऐसा समझ लो हमारे पास एक साइंटिस्ट आए और माशाल्लाह आप साइंटिस्ट बन चुके हो, ऐसा सोच लो, ठीक है, व्हाटएवर जो भी बन गए हो, ठीक है। आप मसल कोई भी, मतलब आप बॉटनिस्ट बन गए हो, ठीक है, आपसे सवाल आया, मतलब आपको बायो ने, मतलब बायोलॉजी के बड़ों ने आपको एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द नेट गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम लीफ ड्यूरिंग डे नाइट। आप हमें ये बता दो कि क्या फ़र्क आता है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज का दिन और रात में। आता तो है, अब हमें यही देखना है, अब आपने यही बताना है भाई आपने क्या किया। आपने सबसे पहले उसको चेक करने के लिए एपरेटस रिक्वायर्ड, ठीक है, एपरेटस लाए, ठीक है, एपरेटस रिक्वायर्ड किया। वट क्या है, क्या एपरेटस है, पेट्री डिश ले ली बेटा, वो एक डिश होती है जिसमें आप कुछ भी रख लो, ठीक है, लाइक पेट्री डिश मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वाटर, पानी ले लिया, ग्लास स्लाइड ले ली, ठीक है, ग्लास स्लाइड मेरे पास अभी पड़ी हुई होगी, लेकिन अभी देखनी पड़ेगी कि मेरे को अभी ग्लास स्लाइड भी मेरे पास पड़ी हुई थी। ग्लास स्लाइड बेटा एक स्लाइड होती है, इस तरह एक छोटी सी स्लाइड होती है और उस पर हम कोई भी सैंपल लेते हैं, ठीक है, और एक कवर स्लिप होती है, जो भी हम सैंपल लेते हैं उसको वाजे करने के लिए उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा दी जाती है, ठीक है। मिथिलीन ब्लू और लाइट माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप ले लिया हम लोगों ने और एक मिथिलीन ब्लू, ठीक है, ये कंपाउंड का नेम है, हम लोगों ने वो ले लिया, ठीक है। हम एपरेटस ले लिया, एपरेटस का काम क्या है सारी बातें हम नीचे देखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, आस्टोमा इज एन ओपनिंग थ्रू विच लीफ एक्सचेंज गैसेस। इन्फॉर्मेशन, ये बारी बातें आप लोग याद रखें कि स्टोमा या स्टोमेटा ऐसी ओपनिंग है जहाँ से लीफ के एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो सेल ऑफ लीफ कैरी आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। लीफ के सेल जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन में और रात में रिस्पायरेशन करते हैं। जवाब तो पता है लेकिन पूरा ऑब्जर्व करके बताना है एज़ यूजुअल के आप एक रिसर्चर बैठे हुए हो, ठीक है। प्रोसीजर शुरू करते हैं। हमने क्या किया, एक बड़ा मोटा वाला जो है वो पत्ता ले लिया, ठीक है, लीफ लिया, एक टेक अ थिक लीफ एंड पील ऑफ अ थिन लेयर, ठीक है, और उसकी एक लेयर को निकाल दिया, यानी आउटर लेयर को निकाल दिया फ्रॉम इस सरफेस, ठीक है, एक थिन लेयर ले लिया, एपिडर्मिस। प्लेस द थिन लेयर इन वाटर, पानी में डाला और इन पेट्री डिश के अंदर, ठीक है। और क्या किया, अब उस एपिडर्मिस के पीसेस कर दिए, पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, काट दिया, तोड़ दिया और इसको एक सबके ऊपर एक एक ड्रॉप डाल दिया, सबको एक एक ग्लास स्लाइड पे डाला और एक ड्रॉप डाल दिया, ठीक है। मेरे पास अभी ये सब चीज़ें नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी बताता। पूरा ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू डाला, ठीक है, और कवर स्लिप से उससे कवर कर दिया, ठीक है। मिथिलीन ब्लू डालने क्या है बेटा, चीज़ वाज़ेह नज़र आती है हर चीज़ के लिए, ठीक है। कोई भी डाई डालते हैं क्यों, क्योंकि चीज़ को बिल्कुल क्लियर नज़र आए। जो भी माइक्रोस्कोप है उसमें कोई भी ऐसा डाई डाला जाता है तो हम लोगों ने यहाँ मिथिलीन ब्लू डाला है ताकि हमें वाज़ेह नज़र आए। ऑब्जर्व अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड लो पावर, ठीक है, हाई और लो पे करेंगे तो आपको एक फिक्स आ जाएगा और आप उसमें देखेंगे। परफॉर्म द सेम स्टेप बाय टेकिंग द एपिडर्मिस ऑफ लीफ एट नाइट टाइम। दो हम लोगों ने कहा कि एक दिन में देखा एक रात में, दोनों के ऑब्जर्वेशंस देखो बेटा, ठीक है। ऑब्जर्व बोथ एपिडर्मिस, ठीक है, क्या आपने ऑब्जर्व क्या किया, दोनों के एपिडर्मिस लोअर है और स्टोमेटा को, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा इन बोथ एंड कंपेयर देयर नंबर, दोनों को कंपेयर। पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दोनों, पहले एपिडर्मिस को देखा और स्टोमेटा को देखा, ठीक है, अपर और लोअर, ठीक है। हम लोगों ने दोनों के दिन वालों के ओपन के काउंट गिने और, ठीक है, फिर रात वालों के स्टोमेटा जितने ओपन है जितने क्लोज हैं उनके काउंट गिन लिए, ठीक है। ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशन ऑन द नोटबुक, आप लोगों ने उन पे नोटबुक में उतार लिए, ठीक है। एवल्यूएशन, हाउ मेनी स्टोमेटा डिड यू ऑब्जर्व, कितने स्टोमेटा आपने ऑब्जर्व किए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल एंड हाउ डज इट हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये आप लोगों का बड़ा ही अच्छा काम है जो कि मुझे ही करवाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को गार्ड सेल और इन सब चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन अब ऊपर वाले डायग्राम में सब कुछ बना हुआ भी था, लेकिन मैं फिर एक्स्ट्रा एक तस्वीर भी भेज दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए। इसमें आप पूरा का पूरा प्रोसीजर इंशाल्लाह, ये प्रैक्टिकल वर्क है आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में दिया जाएगा इंशाल्लाह, इतना नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये याद रहना चाहिए, दिमाग ये याद रहना चाहिए। तो मेरे पास ऐसी चीज़ें नहीं है, लाइक अगर मेरे पास कोई वीडियो आती है इसकी तो मैं आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगा कि ये वीडियो है, ये देखो इस तरह प्रोसीजर हुआ है इसका, ठीक है, और
क्या है, ऑब्जर्व बोथ, ठीक है। इनमें हम लोगों ने बताना, हम लोगों ने किया कि हमने नोटबुक वो उतार लिया, अब उन्होंने बताया कि कितने स्टोमेटा आपने ऑब्जर्व किए खुले हुए, कितने, ठीक है, आपने इसका एवोल्यूशन ये दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने गार्ड सेल का स्ट्रक्चर बता दिया और कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह कल गैशियस, नेक्स्ट लेक्चर में गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में आने से पहले हम थोड़ी बहुत गार्ड सेल की वर्किंग के ऊपर बात करेंगे कि वो ओपनिंग और क्लोजिंग और स्टोमेटा में कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए साथ रहिएगा हमारे, और अच्छे से जो जो मैंने बातें की हैं अच्छे से दिमाग में बिठा लें, और जो नहीं समझ आया प्लीज़ 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 टेल अस, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओ। उस पॉइंट पे रोको, यानी 10:47 पे मुझे समझ नहीं आया, 10:47 पे बोलो मुझे ये बात समझ नहीं आई, दैट मैं आपको वहाँ से ही इंशाल्लाह समझा दूंगा। लेकिन आप लोगों ने किसी किस्म को घबरा नहीं है, अभी तो सिर्फ पढ़ के सुनाया, अभी आप लोगों को काम भी देने हम लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने वो काम भी करने। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक ये प्रोसीजर बता दिया, आप लोगों ने ये करना है, लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्क में होगा, ठीक है। ये जब आप स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह आपको तब मिलेगा। और दूसरा मैंने आप लोगों को एक काम बोला है, ठीक है, ड्रॉ ये वाला काम, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ स्टोमेटा ऑफ अ लीफ इंडिकेटिंग मूवमेंट ऑफ गैसेस। आप इसकी डायग्राम बना के आएंगे, इसकी डायग्राम बुक में नहीं बनी हुई, ये देखें स्टोमेटा की डायग्राम, ये है हमारे पास गार्ड सेल, इनकी एक डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है, आप लोगों ने वो लाजमी बनानी है। सो फिर हम इंशाल्लाह गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन पे आएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी ही बता देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा बस, टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है, मैं जानता हूँ। गूगल गार्ड सेल, गार्ड सेल डायग्राम, ठीक है, गार्ड सेल डायग्राम, ये वाली आप लोग डायग्राम देख लो, ठीक है, ताकि फिर आप लोगों को मसला ना हो। आ जाओ, ये वाली डायग्राम देख लें आप लोग, ठीक है, इस वाली की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये वाली डायग्राम की आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे लाजमी, ठीक है। और हम इस पे कल बात करेंगे कैसे स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्पफुल है, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू।